भारत ने कश्मीर के अंदर जुल्म की इंतहा कर रखी है। इतलात ये आ रही है कि अब कश्मीरियों को चाइना के साथ एसोसिएट करके इनको गिरफ्तार किया जा रहा है। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि एक शख्स जिसका नाम फरीदुद्दीन है, उसको भारत की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भारत की फौज भी इस ऑपरेशन के अंदर शामिल थी और भारत की फौज ने इंटेरोगेशन के अंदर यह कहा है कि यह जो शख्स फरीदुद्दीन हमने गिरफ्तार किया है, इसके पास से जो हथियार मिले हैं ये चाइनीज मेड हैं, यानी चाइना से इसको हथियार आए हैं। कुछ चाइनीज करेंसी बरामद की गई है। इसके अलावा इससे जो मोबाइल फोन बरामद किया गया है उससे यह साबित होता है कि यह चाइना के एसोसिएट के साथ राब्ते में था। तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सामईन कदर, सबसे पहले आपको यह बता देते हैं कि यह शख्स जिसका नाम फरीदुद्दीन था, इसको गिरफ्तार किया जाता है और भारत ने इसके ऊपर झूठे इल्जाम ये लगाए कि इससे जो असला बरामद हुआ, जो करेंसी बरामद हुई, जो मोबाइल फोन बरामद हुआ, वो सारा का सारा चाइनीज मेड थे और चाइनीज इनके राब्ते के अंदर थे। नाजरीन ग्रामी, अब सवाल यह पैदा होता है कि चाइना को कश्मीर के अंदर क्या इंटरेस्ट है? क्या चाइनीज अब जो है ये कश्मीरी मुजाहिदीन को इस्तेमाल कर रही है? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन हम अगर बात करें चाइना की हिस्ट्री की, तो चाइना ने आज तक इस तरह का काम नहीं किया। चाइना जब भी जाता है खुद अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद से और अपनी फौज के बलबूते पर लड़ाई करता है। आप तारीख उठाकर देख लीजिए कि चाइना ने कहीं भी अपने जासूस या अपने मिलिशियाज को आगे नहीं किया। खैर, ये भारत का एक प्रोपेगेंडा है और चाइना को इंटरनेशनल लेवल पर ब्लेम करने की कोशिश की जा रही है। कल भी राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया था। बयान यह था कि चाइना को 1 इंच भी भारत अपनी जमीन लेने नहीं देगा। हालांकि हकीकत इसके बरक्स है। चाइना ने 3000 किलोमीटर के अंदर लद्दाख के इलाकों पर कब्जा कर रखा है और भारत के वजीर दफा कह रहे हैं कि हम 1 इंच भी इनको जगह नहीं लेने देंगे। मैं आपको यह भी बताता चलूं कि हाल फिलहाल के अंदर चाइना ने भारत के बॉर्डर के ऊपर J-11, J-12, J-20 जैसे फाइटर जेट जो है ये भारत के बॉर्डर के ऊपर तैनात किए हैं। यही नहीं, चाइना ने नेपाल के अंदर भी अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को मुतहरक किया है। वहां पर नेपाली फौज के साथ मिलकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। भारत अब चारों तरफ से गिर चुका है और भारत की जो नेशनल डिफेंस काउंसिल है वो ये कह रही है कि हम चाइना के खिलाफ जाएंगे और चाइना के ऊपर अब कश्मीर का कार्ड खेला गया है ताकि चाइना को ब्लेम किया जा सके। खैर, ये मामलात होते रहे हैं। भारत पहले भी कह चुका है कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द आकर कश्मीर में लड़ रहे हैं और भारत की पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। ये इस तरह के झूठे प्रोपेगेंडे करते रहे हैं। हालांकि आज तक कश्मीरी मुजाहिदीन अपनी जंग खुद लड़ रहे हैं और भारतीय फौज को निस्तो नाबूद कर रहे हैं।